अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह का नज़ारा है अबहा का। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी जहां हम और दूसरी जगह पे गए थे। तो जी हम लोग उठ गए हैं और नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग गाड़ी की तरफ आए हुए थे, तो मैंने कहा कि ये खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि वो रात के टाइम की वीडियोस थी तो उसमें सही तरह नज़र नहीं आ रहा था। बस सुबह उठ के देखने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा पसंद आया है अबहा। इसके बाद जाएंगे अलसुदा पहाड़ पे उसका व्यू करने के लिए। वो यहाँ पर अबहा में सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है। और उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अलबेक ले लिया जाए, तो वहाँ जाके बैठ के खाया जाएगा। हम लोग अलबेक के रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ पर अलबेक है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ड्राइव थ्रू के ही उनका सिस्टम है, उसके ही ज़रिए जो है ये लोग अलबेक देते हैं। इसके अलावा इनका कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर, जैसे मक्का में है कि हम लोग वहाँ बैठकर खाते, फैमिलीज़ वगैरह अलाउ होती हैं, इस तरह से यहाँ पर नहीं है। और रात को हम लोग आए थे तो इतना रश था, तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे इस लाइन में लग जाने थे। ये पूरा रोड गाड़ियों से फुल होता है और रात को भी ऐसे ही फुल था। लेकिन अब हमने कहा कि हम जल्दी जल्दी जाकर ले आते हैं। तो अब हम लोग अलबेक आए, लेकिन हमें किसी ने बताया कि अभी वो ओपन नहीं हुआ, क्योंकि फ्राइडे का दिन था। तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 1 बजे के बाद ही ओपन होगा। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम अलसुदा हो आएँ और उसके बाद फिर हम अलबेक आ जाएंगे वापस। तो हम लोग चल पड़े अलसुदा की तरफ। और मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। मतलब हम लोग अपने पाकिस्तान में इस तरह से पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे रोड तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं हमें। सऊदीया की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो अपनी आवाम के साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करती जो हमारे पाकिस्तान में किया जाता है। खैर, पाकिस्तान के लिए तो बस अब दिल ही दुखता है और तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर इन लोगों ने अपने छोटे छोटे फार्म्स बनाए हुए हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोगों ने रास्ते में देखा था कि कोई स्ट्रॉबेरी सेल कर रहा था। शायद उन्होंने अपने फार्म में स्ट्रॉबेरी भी उगा ली हो। अच्छा, कि सामने से आपको दिख रहा होगा ये रोड, हमने इस पर जाना है और बिल्कुल हमने वहाँ ऊपर तक ही जाना है। और जी ये हमारा रास्ता बस पूरा होने ही वाला है। हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर तो फिर मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी कि वो कितना ही खूबसूरत मंज़र है। बस हम लोग पहुँच गए हैं अलसुदा और अब ये स्टार्ट हो गया है। अच्छा, मैंने वीडियोस में देखा था कि यहाँ पर जो है जंगली बंदर होते हैं और उनसे जो है आपको बचना होता है। यहाँ पे इन लोगों ने फिर बताया भी था। तो हम लोगों ने विंडो तो ओपन नहीं की, बट वहीं से ही उनको हम देख रहे थे और ये काफ़ी यहाँ पर उछल रहे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। तो मना किया गया था यहाँ सख्ती से कि आप लोगों ने इन्हें कुछ नहीं देना, क्योंकि ये काट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अपनी ही हिफाजत थी। यहाँ पर हमें आने के बाद पता चला कि इन लोगों ने जितने भी पहले टूरिस्ट प्लेस थी जहाँ पर जाके बैठा जाता था तो वो इन लोगों ने बंद कर दिया है। वजह हमें नहीं पता थी कि क्यों। तो काफ़ी जो है हमें बुरा लगा कि हम लोग आए भी और जो है बस हमें इन्होंने कहा कि आप लोग यहीं से ही राउंड से ही होके और थोड़ी बहुत आपने पिक्चर्स वगैरह वहाँ से ले लेनी है, उसके बाद आप लोग चले जाएं। तो यहाँ पर बैठने की अब जो है पाबंदी लग गई है, इजाज़त नहीं है। तो बस फिर हम लोग यहाँ से ऐसे ही राउंड होकर और आगे जाके हम लोग रुके। ये देखें, पुलिस की गाड़ी भी इनकी एट अ टाइम यहाँ ठहरी है कि कोई जाके वहाँ ज़्यादा देर भी नहीं लगा सकता। इन लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें टाइम दिया था कि हम लोगों ने यहाँ तक जाना है और बस पिक्चर्स वगैरह लेके फिर हम लोगों ने वापस आ जाना है। इस वक्त जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं तो ये सारे बादल हमारे से नीचे हैं और ये शहर के मतलब ऊपर होंगे, लेकिन हमारे से नीचे ही थे काफ़ी और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है ये। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और बस थोड़ी देर ही इन लोगों ने हमें यहाँ ठहरने दिया, वरना पहले जब यहाँ पर लोग आकर बैठा करते थे तो यहाँ पर जगह बनी होती थी और लोग बैठे रहते थे और बादल उनको छू छू के गुजर रहे होते थे। चलिए जी, अब हम लोग वापस आ गए और ये वापस जाते हुए रास्ते में मैंने सोचा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह ले ली जाएं। ये काफ़ी अच्छी और प्यारी जगह थी तो हम लोग यहाँ पे रुके। ये बच्चे यहाँ पे ठहरे थे और मैं इनकी पिक्स ले रही थी। अच्छा जी, तो अब हम वहाँ से वापस आ चुके हैं और अब हम फिर से अलबेक आए और टाइम भी हो गया था अलबेक का, तो हमने सोचा ये लाजमी लेना है। असल में हमारे नजरान में अलबेक मिलता है बट नगेट्स मिलते हैं, ब्रोस्ट और कैटेगरीज़ के जितने भी इनके बर्गर्स वगैरह या सैंडविचेस वगैरह हैं वो चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर लेने के लिए बहुत बोल रहे थे कि चलें, मक्का तो रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता और यहाँ भी नहीं आया जाता, तो इसलिए जो है चलें ट्राई करना लाजमी है। और ये बड़ा ही प्यारा इन लोगों का सिस्टम था। यहाँ पर लाइन में कार्स लगी हुई थी और एक अभी जो सामने एक बंदा ठहरा होगा वो टैबलेट पे टोकन लगा के देगा, फिर आगे से जाके पेमेंट करनी होगी और फिर उसके बाद आगे जाके वो जो है हमें हमारा पार्सल पकड़ाएंगे। और यहाँ ही मेन्यू इन्होंने दे दिया है कि आप रास्ते में ही मेन्यू देखते आएँ और बस आगे जो है आप लोगों ने आकर जो है ऑर्डर दे देना है। तो अब हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या क्या लेना है और जी अब फिर हम चलते हैं आगे। पर अब ये हमसे ऑर्डर ले रहे हैं और हम लोग भी अपना ऑर्डर दे रहे हैं और ये इतनी ही स्पीड में हाथ चला रहा था बंदा। वीडियो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा ही आदत हो गई है। यहाँ पर सुबह से लेके रात 2-3 बजे तक ये लोग यहाँ पर ड्यूटी देते हैं और ऐसे ही इनका फुल टाइम काम होता है ये। और अब हम यहाँ से हमने ऑर्डर दे दिया था और अब हम लोग जाएंगे सीधा आगे। अभी तो रश नहीं था लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग रहा था यहाँ पर। अब इसको हमने टोकन दिया जो हमने पीछे से लगवाया था और यहाँ से इसने हमें एक और टोकन निकाल के दिया कि ये आप लोग पेमेंट की लिस्ट लें और आगे जाके आप लोगों ने पेमेंट करनी है। तो बिल्कुल हमने ऐसे ही किया। अब हम लोग चल रहे हैं अगली मंजिल पर अपनी। बस जी, हम इंतज़ार कर कर के लाइन में लगे जा रहे हैं, आगे से आगे ये लोग हमें भेजे चले जा रहे थे और बस अब आने ही वाला था हमारा टाइम भी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। मैंने कहा भाई अब खाना है तो फिर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, अलबेक के लिए तो कुर्बानी ही देनी पड़ती है। तो जी फाइनली हमारा भी टाइम आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट करनी थी और वो बिल्कुल सामने हमने जाकर जो है अपना पार्सल रिसीव करना था। और इन लोगों का बहुत ही अच्छा तरीका था पार्सल का। ऊपर इन लोगों ने किचन बनाया हुआ है और नीचे जो है ये सिर्फ जो है देते जा रहे हैं बस जल्दी जल्दी से।
तो इन्होंने इस तरीके से एक यूँ समझ लें लिफ्ट की तरह की कोई मशीन लगाई हुई है जो पार्सल लेके आती है और आपको नीचे प्रोवाइड कर देती है। तो जी मैंने सोचा रुकने का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना इन खूबसूरत से फ्लावर को देखा जाए जूम करके। और ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बड़ी ही प्यारी यहाँ पर हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ ही पहाड़ के ऊपर है, अबा ही पहाड़ के ऊपर है, तो हम भी इस वक्त पहाड़ के ही ऊपर हैं। अलबेक जो इन्होंने बनाया है बिल्कुल ही एंड में जाके है, बाईपास के ऊपर। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत हवा चल रही थी और ये बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। तो अब हम लोग वेट ही कर रहे थे कि जल्दी से हमारा भी टाइम आ जाए, बहुत टाइम हो गया था वेट करते करते। तो फाइनली जी हमारा भी टाइम आ गया, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ अलबेक के लिए। अलबेक के लिए ऐसा ही इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे याद है जब लास्ट टाइम हम लोग मक्का गए थे तो वहाँ पर भी इसी तरीके का रश था, बट वहाँ पर फैमिलीज़ की होने की वजह से आपको जगह मिलती है, तो इसलिए आपको जल्दी मिल जाता है। वरना अगर आप ऐसे ही बाहर लेके जाने के लिए आते हैं तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और उसके बाद जब हम मदीना शरीफ गए थे, ओहो मदीने में तो मैं बता नहीं सकती आपको कि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लग रही थी कि बाहर रोड तक। और उस वक्त गर्मी, मदीने में गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही होती है, तो लोग वहाँ भी खड़े हुए वेट कर रहे थे कि बस हमें अलबेक चाहिए। जी हमने फाइनली अलबेक ले लिया और अब हम जाएंगे अपनी एक और मंजिल पर। उसका मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो प्लीज़ देखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना वक्त देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।